हमारे स्टूडेंट्स, मेरे होनहार विद्वानों, जियो जेई। तो अपन जियो जेई का नारा लगाते हैं, सबको बोलना है दोस्त, कोई भी चुप नहीं रहेगा, सबको बोलना है जियो जेई। बोलो भाई, जियो जेई। तो जियो जेई का मतलब सभी को पता है ना। तो अपन को आज अपन क्रैश कोर्स अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस क्रैश कोर्स में देखो अपने को फायदा कैसे उठाना। दिस इज लिटिल बिट ओरिएंटेशन क्लास। तो इस ओरिएंटेशन क्लास में अपन 10 मिनट बात करेंगे, सिर्फ 10 मिनट बात करेंगे, क्योंकि अपन लगभग बहुत सारे घंटे अपन इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इसलिए अपने को जो हार्डवर्क है ना दोस्तों, उसको स्मार्ट हार्डवर्क में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीजें मैं ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अच्छे से समझ लेना है। तो पहली चीज क्या, अपन 35 डेज के लिए की जगह मैंने 40 डेज की प्लानिंग की है। आपने देखा होगा प्लानर, ठीक है, यूट्यूब में एक अपन ने वीडियो भी लगाया था, मैं आपको इसे ऐप में भी दे दूंगा। तो प्लानर अपने पास आ जाएगा, तो वहां से अपने को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या क्लास होने वाली है। तो एक्चुअली 35 की जगह लगभग 39 या 40 डेज की अपन ने प्लानिंग की है। लगभग अपन जा रहे हैं, ठीक है, 20 से 21 जनवरी तक, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 21 जनवरी तक अपन अपना सिलेबस खत्म कर रहे होंगे, राइट। और अपने को देखो क्या क्या मिलने वाला है, उसको ध्यान रखना है ना, कैसे होगा। तो एक्चुअली रिकॉर्डेड क्लासेस आएंगी। क्लासेस रिकॉर्डेड भी हो सकती है, लाइव भी हो सकती है, लेकिन एक लाइव मेंटरशिप सपोर्ट आपको मिलेगा, जिसमें हम लोग आपकी देख रेख करेंगे कि भाई आपने लेक्चर किया कि नहीं किया। आपसे वाइवा भी ले सकते हैं, आपका होमवर्क भी चेक कर सकते हैं। तो जो पीवाईक्यूज वगैरह जो मैं बताऊंगा कि भाई ये पीवाईक्यूज अपने को करने हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने को करने हैं, कैसे कैसे अपन जो जो मैं गाइडलाइंस आपको दूंगा। मैथ्स के बारे में अब आप सोचना बंद कर दो और आप ये सोचो कि यार जो एजी सर को बोलना है, जो एजी सर को कहना है, वही मेरे को फॉलो करना है। जो एजी सर कहेंगे वो मैं फॉलो करूंगा, तो करूंगा या करूंगी, राइट। तो ब्लाइंडली मेरे को फॉलो करो दोस्तों। लेकिन फर्स्ट सेशन में भी अपन मचाएंगे, क्योंकि अपने को पता है अपना नारा क्या है, जियो जेई। तो जियो जेई हमारा नारा, और ये जेई 2024 हमारा है, और हम इसको लेके रहेंगे, जी जान से पढ़ेंगे दोस्तों, जी जान से पढ़ेंगे। और मैं बोलता हूँ ना, मिल के मचाते हैं, मैथ्स का डर भगाते हैं, तेरा ड्रीम जेई पूरा करके आते हैं, क्वेश्चंस का बैंड बजाते हैं। तो आपने को बस सिर्फ इसी एटीट्यूड के साथ और इसी माहौल के साथ अपने को तैयारी में लग जाना है, फुल जुनून और जोश के साथ दोस्तों। बिल्कुल भी नेगेटिविटी अगर है दिमाग में तो हटा दो, उसको साइड रखो। जैसे हटा सावन की घटा वाला, जो अपन को बिल्कुल हटा देना है दोस्तों नेगेटिविटी को। सिर्फ पॉजिटिविटी अपने मन में रखनी है और लग जाना है, क्योंकि आपको मैथ्स से रिलेटेड चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने सारा चिंतन कर लिया है दोस्तों। तो अपन कंप्लीट थ्योरी अपने पास आ रही है, तो बेसिक से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। पीवाईक्यूज अपन डिस्कशन करेंगे, तो पीवाईक्यूज के डिस्कशंस जो है क्लास के इलस्ट्रेशंस में भी होंगे। बाद में जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, उसमें भी पीवाईक्यूज होंगे। फिर मैं एक अलग से भी आपको पीवाईक्यूज लगभग 200 से 300 पीवाईक्यूज अलग से रिकॉर्ड करके दूंगा। जो और एक यूट्यूब में फोड़ू जेई प्रॉब्लम से सीरीज चले, जेई प्रॉब्लम्स होता है पीवाईक्यूज, वो पीवाईक्यूज की ही सीरीज है, उसमें मैं पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन मचा रहे हैं वहां पर। तो अगर आपने YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो यार उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और उसमें भी जाकर के देखना, फोड़ू जेई प्रॉब्लम से सीरीज चल रही, वो पीवाईक्यूज है, वो अपने को देखना ही देखना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिक लेवल का छोटा छोटा आपको आता होगा। तो वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन मचा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो रिलेटेड बातें हो रही है वो करेंगे अपन, क्रैश कोर्स में भी करेंगे दोस्त, बिल्कुल परेशान मत होना। लेकिन वहां पर जो बातें हो रही हैं उसको भी करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 से 25 मिनट का वीडियो आता है, उसको देख लो। उसमें से आप ये मतलब आपके गो थ्रू बोलोगे कि यार ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चीजें हो रही, कभी अलजेब्रा आएगा, कभी कैलकुलस आएगा। तो उसमें लगभग 100 क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी लगभग मेरे ख्याल से अपन 14-15 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो अपन आगे आने वाले कल में, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन 3-4 वीडियोस आएंगे, जहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने सबको बोल रखा है। और सच बात है यार, बिल्कुल यकीन मानो, मैं बहुत गहरा अनुभव है मेरा, बहुत गहरा अनुभव है, बहुत बच्चों को पढ़ा रखा है। तो आप यकीन मानो भाई, जो बोल देता हूँ वो होता है। और कुछ मेरा लक भी अच्छा है, कहना चाहिए। जो मैं क्वेश्चंस बोलूंगा तो वो आएंगे। तो चलो अपन ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, बट फिर भी अपन इतना एनालिसिस, इतना सब कुछ करके ला रहे हैं क्वेश्चंस को, तो आपको उसको फॉलो करोगे तो मजा आ जाएगा आपको, राइट। उसका 20 पार्ट फुल टेस्ट और पार्ट टेस्ट जो आएंगे दोस्तों, वो फुल टेस्ट और पार्ट टेस्ट देते रहना। और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी मैं अपलोड करूंगा ऐप में ही, आपके कोर्स में। उनको बैठ करके 1 घंटा आराम से मैथ्स को 1 घंटा 10 मिनट देना, और उन क्वेश्चन पेपर्स को कंप्लीटली करना है। मोबाइल को साइड में रख करके पढ़ाई करना दोस्तों। मोबाइल को हर समय हाथ में लेके पढ़ाई मत करना, लैपटॉप फोन को हाथ में लेके पढ़ाई मत करना। जैसे लेक्चर देख रहे हो तब की बात नहीं कर रहा, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को पहले टाइम बाउंड प्रैक्टिस के साथ सॉल्व कर ले। तो अपन आते हैं, डिस्कस करते हैं, डाउट क्लियरिंग सपोर्ट्स भी रहेंगे आपके पास।
तो अपन ठीक है, देखो 4 चीजें अपने को जरूर फॉलो अप करना है। इन जो भी अपने पास 40 दिन 42 दिन जो भी बचे हैं दोस्तों क्रैश कोर्स के दौरान, अपने को ये 4 थिंग्स अगर अपन फॉलो करेंगे तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा पाओगे। तो वो 4 चीजें क्या है दोस्तों? फिक्स टाइम टेबल, 9 से 12 और 2 से 5 जरूर पढ़ना है, क्योंकि 9 से 12 और 2 से 5 में अपना जेईई मेंस और जेईई एडवांस का पेपर होता है, तो इसलिए इन टाइम्स पे जरूर पढ़ना है, राइट। मेक कैलेंडर, पूरा का पूरा 40-45 डेज का कैलेंडर बना लो। यूट्यूब में मैंने बताया भी है कैसे कैलेंडर बनाना है, तो वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो कैलेंडर बनाओ पूरा 40 डेज का, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा कैलेंडर बना लो कि भाई इतने घंटे आपको टोटल मिल रहे हैं, राइट। 13 से 14 घंटे, जितने घंटे भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज से, और उन मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर दो पीसीएम में। फिर घंटे पे आप देख लो यार, इतने घंटे में थ्योरी करूंगा, इतने घंटे प्रॉब्लम्स करूंगा, तो कैलेंडर जरूर बनाओ। डोंट ट्राई न्यू थिंग्स, किसी भी दोस्त से गॉसिप मत करो, किसी भी ज्यादा यूट्यूब चैनल्स पे इधर उधर मत खोजबीन करो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पकड़ो और उसी पे लग जाओ। बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास रिसर्च करने का, तो नई चीजें अप्लाई मत करिए, कोई भी नई चीज पे दिमाग मत लगाइए। जो चीजें आपने कर रखी किसी एक पर्टिकुलर टीचर को तीनों सब्जेक्ट में फॉलो करिए, ब्लाइंडली फॉलो करिए, जिसके ऊपर आपको विश्वास है, जिसका आपने कोर्स खरीदा है, जो भी आप कर रहे हो उसको फॉलो करिए, और फॉलो करके उसमें आप लग जाइए अपना कैलेंडर बना करके काम करने में। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए डेली फॉर 3 आवर्स मिनिमम। जैसे मान लो आपके पास 13 घंटे पढ़ाई करनी है, सब दोस्तों 13 घंटे में आपको क्या करना है दोस्तों कि भाई 5 से 6 घंटे मान लो कोचिंग में निकल जाते हैं, तो बाकी के बचे 7 घंटे, तो 7 घंटे में 3 घंटे आप लगभग कोई भी थ्योरी रिवाइज करो, कोई भी चैप्टर्स करो। उन चैप्टर्स के 10-10 12-12 क्वेश्चंस का एक पेपर बना लो। 30 क्वेश्चंस का पेपर आता है जेईई में 3 घंटे का, तो 10-10 क्वेश्चंस पीसीएम में ले लो, और उसके बाद अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो 30 क्वेश्चंस का 90 क्वेश्चंस का जो पेपर होता है उसको मैं 30 कर ले रहा हूँ। 30 क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि 10-10 क्वेश्चंस आप तीनों पेपर से ले लो और उसको 1 घंटे टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। फिर कुछ चीज कोई थ्योरी रिवाइज करो, फिर तीनों सब्जेक्ट का 10-10 क्वेश्चंस ले लो। मतलब मेरी बात समझ रहे हो? 3 घंटे में 90 क्वेश्चंस करने हैं, तो 30 क्वेश्चंस 1 घंटे में, तो 1 घंटे का 1.25 घंटे का पेपर बना लो, राइट। 1 घंटे का जो 30 क्वेश्चन है, लगभग आपको 70 से 75 मिनट में ट्राई कर लेना चाहिए। उस समय पे फोन अपने पास मत रखो दोस्तों, फोन को दूर रखो। जो भी डाउट्स आ रहे हैं छोड़ते जाओ, छोड़ने की आदत डालो, अच्छी सिलेक्टिविटी की आदत लेके आओ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने दोस्तों। 50% क्वेश्चंस भी अगर अपन सही से कर लेते हैं, 50% स्कोर भी अगर अपन ले आते हैं, तो अपना एनआईटी पक्का है। तो छोड़ने की आदत डालो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको छोड़ो, और सिलेक्टिविटी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे से बन सकता है, ये क्वेश्चन मैं बना सकता हूं, ये क्वेश्चन मेरी रेंज के अंदर है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, ये मेरे से बनेगा ही बनेगा। तो उन क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में करना शुरू करो। बहुत कम समय बचा है, तो अपने दिमाग को और अपने बॉडी को अपने को ट्रेन करना है। अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को जितने जबरदस्त तरीके से आप ट्रेन करोगे, छोड़ने की और सिलेक्ट करने की दोनों की आदत डालो। जो क्वेश्चन आपकी रेंज के बाहर है, आपके औकात के बाहर है, उसको छोड़ने की आदत डालो, और आराम से अपने को क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है, राइट। और स्टडी एग्जामिनेशन हॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ठीक है, चेयर टेबल पे पढ़ो, चेयर टेबल पे पढ़ो, चेयर टेबल पे पढ़ो, बेड पर मत पढ़ो, रजाई लेकर के मत पढ़ना। सर्दियां आ रही हैं, नो पिलो, नो ब्लैंकेट्स, नथिंग। सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन एम्बियंस में पढ़ो। जैसे टेबल चेयर पे आप स्कार्फ वगैरह लगा लो यार, कैप वगैरह पहन लो, शूज सॉक्स पहन करके बैठो, स्वेटर वेटर पुलोवर्स वगैरह पहन करके बैठो, जैकेट्स वैकेट्स डाल करके बैठो। जैसे बॉर्डर में सैनिक इतने कम टेम्परेचर्स पे काम करते हैं, वैसे ही आपको ये समझ लेना है कि आप भी एक योद्धा हो इस समय, और आपको एकदम जेईई एक युद्ध है, और आप एक योद्धा हो, और आप जीतोगे तभी दोस्तों जब डिसिप्लिन अनुशासन के साथ युद्ध लड़ोगे, पूरी अच्छी प्लानिंग बना करके। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि स्टडी इन एग्जामिनेशन हॉल एम्बियंस में करिए। आप 3 घंटे का पेपर बनाइए, 1-1 घंटे के 3 स्लॉट्स बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं 3 घंटे का 1 स्लॉट बनाइए, मेरी बात समझिए ना। 10-10-10 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, खत्म कर दिया। 10-10-10 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, खत्म कर दिया। फिर ब्रेक लिया, फिर 10-10-10 तीनों सब्जेक्ट के 10-10 12-12 क्वेश्चंस लेकर के पेपर बनाइए, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए, राइट। नेक्स्ट अपन आते हैं दोस्तों, मैक्सिमम फायदा कैसे उठाएं इस क्रैश कोर्स का, या फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, तो कैसे मैक्सिमम फायदा उठाएं इन 40 से 45 दिनों का। तो उसके लिए सबसे पहले रिवाइज थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज वेरी फास्ट। अपने को थ्योरी पे बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, कितनी भी थ्योरी कमजोर हो, लेकिन प्रॉब्लम्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है।
सॉल्व एज मेनी एज प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, थ्योरी को, कॉन्सेप्ट्स को, फॉर्मूलाज को रिवाइज करिए, थोड़ा फास्ट करिए, कॉपी को सामने रखिए, रिवाइज करते जाइए, एक रफ कॉपी रखिए, जहां पर भी फॉर्मूला है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस है, कहीं पर भी ऑर्गेनिक में केमिकल रिएक्शंस है, तो उनको एक बार लिख करके देख लीजिए, थोड़ा फास्ट करिए, अपने दिमाग को बोलिए मूव फास्टर, मूव फास्टर, मूव फास्टर, राइट। अपने दिमाग को ट्रेन करिए, ग्रूम करिए, और अपने दिमाग को समझाते रहिए दोस्तों कि अपने को फास्ट काम करना है, अच्छा काम करना है, राइट। नेक्स्ट है भाई पीवाईक्यूज कर रहे हैं अपने को लास्ट 3 इयर्स के, जेई मेन के लास्ट 3 इयर्स में लगभग 50 से 50 to 52 पेपर्स हुए होंगे सारी शिफ्ट्स मिला करके। तो 50 से 52 क्वेश्चंस का मतलब दोस्तों, ठीक है, एक अगर एक सब्जेक्ट की बात करूं तो 1500 क्वेश्चंस है। 1500 क्वेश्चंस बहुत होते हैं दोस्तों एक सब्जेक्ट में। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सॉल्व पीवाईक्यूज ऑफ ऑल द शिफ्ट्स, ऑल द जो भी जितने भी पेपर्स हैं, सारे के सारी चीजें आपको 3 साल के लगभग जो राइट 20, 21, 21, 22 और 22, 23 इन तीनों सालों के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो चैप्टर वाइज, राइट। कुछ पेपर्स निकाल लो, जैसे मान लो कि अगर आपने देखा 17 पेपर्स है, राइट, हर साल के, तो अपन मान लेते हैं कि भाई 10 पेपर्स के पीवाईक्यूज करो, या 15 पेपर्स के पीवाईक्यूज कर लो, और 2 पेपर्स छोड़ दो। तो उन 2 पेपर्स को प्रीवियस ईयर पेपर्स विद टाइमर, तो उन्हीं को तुम टाइमर लगा करके एक एक सब्जेक्ट के पेपर को फोड़ सकते हो। टाइमर लगा के, फिर से बोल देता हूं, जैसे 2 3 पेपर्स आपने बचा लिए, तो लगभग 10 से 12 मॉक टेस्ट हो गए आपके एक तरीके से। तो उनको आप टाइमर लगा करके सॉल्व करिए, तो वहां से आपका पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो गया, और टाइम आउट प्रैक्टिस भी होगी, मॉक टेस्ट वाली प्रैक्टिस भी होगी, और मिस्टेक्स और अपना जो परफॉर्मेंस है उनको टाइमली एनालाइज करते रहिए। उनका एनालिसिस बेहद जरूरी है। अगर एनालाइज नहीं करोगे तो फिर खत्म हो जाओगे यार, क्योंकि एनालिसिस चिंता नहीं करनी है। मैं खुद कह रहा हूं कि अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, नंबर नहीं आए, कोई बात नहीं, सोचो यार, मिस्टेक्स को देखो, हर दिन सीखो, दिमाग को ग्रूम करो। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रूम योर माइंड, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप कोई भी हो, सबको लग रहा होगा यार कि सब तो डरा रहे हैं। अरे भाई डरा नहीं रहो, सच मानो, यकीन मानो, बता रहा हूं सिर्फ, क्योंकि आज अगर अपन नहीं बताएंगे और जेई मेन के एक दिन पहले बताएंगे कि तुमको ऐसे करना चाहिए था, तुमको वैसे करना चाहिए था, तुमको टाइम और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, तुमको टाइमर लगा करके पेपर देना चाहिए था, तुमको एम्बियंस एग्जामिनेशन हॉल एम्बियंस में पढ़ना चाहिए था, तो आप भी कहोगे सर पहले बताना चाहिए था। तो इसलिए दोस्तों, अपन कोई भी चीज शुरू करने से पहले पूरी की पूरी प्लानिंग, पूरी के पूरे जो तरीके हैं, सही तरीके, सही डिसिप्लिन के साथ, सही डेडिकेशन लगा करके, और डेयरिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है दोस्तों। जेई मैं समझ रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम, आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। मैं पिछले 23 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 24 साल चल रहा है, राइट। तो मैं हमेशा बच्चों से यही बोलता हूँ कि मेरी सिंपैथी कह लो, मेरी जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, मेरा जो हर तन मन, मतलब सब कुछ तुम्हारे लिए तड़पता है, आई मीन टू से। लेकिन क्या कर सकते हैं, जेई जब आपने चुना है, जब ये कठिन युद्ध आपने चुना है, अब इस युद्ध में जीतना तो अपन को ही है। तो अपने को ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये अपन ने खुद चूज किया है, इस युद्ध को अपन ने चूज किया है। तो अब इस युद्ध में जीतना 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 और सिर्फ जीतना ही एक अपना ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। तो अब उसमें अपने को परेशान नहीं होना है, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, पॉजिटिव रहना है, हमेशा सोचते रहना है कि कहां पर मैं गड़बड़ कर रहा हूं। डेली रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट एनालाइज करिए, राइट। और उससे अपन को बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत समझ आता है, और मैं आपके साथ हूं। आप कभी भी मुझे अप्रोच कर सकते हो, कभी भी आप मेरे से बात कर सकते हो, कभी भी कोई भी किसी भी तरह की मदद आपको चाहिए तो मैं आपके साथ हूं। नेक्स्ट पॉइंट का बना लेते हैं, टाइम टेबल टिल जेई मेन सेशन। टाइम टेबल बनाइए। अब टाइम टेबल देखो, कभी भी पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बनाते लोग, गलत टाइम टेबल बनाते हैं। 2 से 4 पढ़ेंगे, 4 से 6 पढ़ेंगे, 6 से 8 पढ़ेंगे, 8 से 10 पढ़ेंगे, 9 से 11 पढ़ेंगे, 11 से 1 पढ़ेंगे। नो वे। अपन को टाइम टेबल क्या बनाना है, 7 घंटे सोएंगे, ऑल मील्स, सारे के सारे मील्स जो है ना, अपन 4 से 5 मील्स लेते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं और डिनर लेते हैं। 5 मील, मान लो कोई 2 बार ब्रेकफास्ट करता है, एक बार जल्दी चाय बिस्किट लेता है, फिर ब्रेकफास्ट करता है, तो 5 मील। अपने को 2 घंटे से ज्यादा मील्स पे नहीं लगा रहे माय डियर फ्रेंड्स। 2 घंटे में सारी की सारी मील्स खत्म होनी चाहिए। ब्रेक्स अपने को लेना है। मैंने क्या बोला दोस्तों, ठीक, अपन को लगभग 13 घंटे पढ़ाई करना है। 13 घंटे को 3 × 4, 3 घंटे के 4 स्लॉट्स निकालने, लाइक 9 से 12, 2 से 5। तो अगर 9 से 12 आप कोचिंग जा रहे हो, अगर आपकी कोचिंग अभी चल रही, कोचिंग जा रहे हो, तो 2 से 5 घर पे पक्का पढ़ाई करो। अगर 2 से 5 आप कोचिंग जा रहे हो तो 9 से 12 पक्का पढ़ाई करो। तो राइट, आपको 3 घंटे के 4 स्लॉट्स निकालने, 13 घंटे अपने पास बच रहे हैं। ब्रेक्स
हर 3 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक, हर 3 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक, ऐसे मैंने 4 ब्रेक्स रखे हुए 15-15 मिनट के। उसमें आप म्यूजिक सुनो, योगा करो, मेडिटेशन करो, खिलखिला करके हंसो, आई बिलीव, आई कैन, आई विल नारे लगाओ, कुछ भी करो, बट 15 मिनट का ब्रेक लो, आंखें बंद करके रिलैक्स करो, कुछ भी करो माय डियर फ्रेंड्स। अपने माँ बाप की तस्वीर को देखो, कुछ भी करो माय डियर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड से बात कर लो, मम्मी से बात कर लो, पापा से बात कर लो, दोस्तों से बात कर लो, भाई से बात कर लो, बहन से बात कर लो, किसी से भी बात करो, कुछ भी 15-15 मिनट के 4 ब्रेक से। ध्यान रखो, ये 40 से 45 दिन जो है ना, बहुत डिसिप्लिन वाले दिन है। इन 40 से 45 दिनों में मैं कह रहा हूं, कोई जीरो पे भी है ना दोस्त, अगर इन 40 से 45 दिनों में जो मैं बता रहा हूं उस रूपरेखा के हिसाब से काम कर लेगा तो खतरनाक परफॉर्मेंस लेके आएगा और बाद में कहेगा थैंक यू सर, आपने उस दिन मेरी आंखें खोल दी और मैंने उस दिन से पढ़ाई शुरू की और मैंने आज छोड़ दिया। राइट, रेस्ट एंड स्टडी करना, डेली एक्टिविटीज का 1 घंटा दिया बहुत होता है। 1 घंटा नहाना धोना, सर्दियों में आप लोग 2-2 3-3 दिन में नहाते हो एक बार कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर मैं डेली नहाता हूँ, है ना। तो एक्चुअली ठीक है, 2-2 3-3 दिन में एक बार नहाते हो, कुछ लोग 7-7 दिन में एक बार नहाते हैं, कुछ लोग तो जेईई मेंस के पहले एक दिन ही नहाएंगे बस। तो एनीवेज अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता है, डेली एक्टिविटीज मींस 1 आवर। राइट, सो उसको मिनिमाइज करो, उसको लिमिट करो। 1 घंटा बहुत होता है यार, मतलब डेली एक्टिविटीज के लिए 1 घंटा बहुत। राइट, तो अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट, लिव जियो जेई लाइफ स्टाइल माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। जियो जेई का नारा लगाते रहो और जेई में मचाते रहो दोस्तों। तो अपने पास लिव जियो जेई, लिव किंग साइज होता है ना, अपन किंग साइज लाइफ जीने के लिए आज के दिन अपने को जियो जेई लाइफ स्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। अगर अपन ने जियो जेई लाइफ स्टाइल फॉलो कर लिया नेक्स्ट 45 डेज, तो माय डियर फ्रेंड्स अपन किंग साइज लाइफ ही जीने वाले हैं रेस्ट ऑफ द लाइफ। राइट, तो अपन ठीक है, जमे रहो एग्जाम। जेई का फुल फॉर्म क्या होता है मैं बोलता हूं, जमे रहो एग्जाम के एंड तक। और पूरा का पूरा जो जीवन है माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जीवन ही एग्जामिनेशन की तरह होता है। तो बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे पड़ाव आते हैं, तो जमे रहो एग्जाम के एंड तक। प्रॉब्लम सॉल्वर बनो हमेशा, ठीक है। देखो आज भी तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है पीसीएम की, कल जाकर के जॉब करोगे तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको क्रैक करना होगा। कभी कभी अपनी वाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, कभी अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, कभी पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, कभी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, कभी नेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, कभी अपनी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, कभी जॉब की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो हमेशा 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 यू नीड टू बी अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। तो तुमको हमेशा ठीक है प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, तो सॉल्वर बनो और अपने अंदर का जो हर चीज का सॉल्यूशन फाइंड करने की क्षमता अपने अंदर पैदा करो कि मैं हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। इस तरह का एटीट्यूड, विनिंग एटीट्यूड लेके आओ। राइट, हमेशा फिट रहो, क्योंकि देखो हेल्थ से बड़ी चीज कोई भी नहीं है दुनिया में, क्योंकि जो आपका शरीर है यही शरीर आपका ऑब्जेक्ट है, आप इसी से युद्ध लड़वाने वाले हो। राइट, तो इसी को फिट रखना पड़ेगा। आप कोई भी चीज करते हो तो अपने शरीर से करते हो, तो जब तक आप फिट नहीं रहोगे दोस्तों, अभी मैं बता रहा था ना कि 2019 में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बेड पे चला गया था मैं, तब मैं फिटनेस के बारे में जाना कि यार फिटनेस कितनी जरूरी है। अगर ये शरीर अपना परेशान हो जाता है, अगर ये शरीर में किसी भी तरह का कोई लॉस होता है, तो अपन के सारे सपने, सारी की सारी एक्टिविटी, सारा सब कुछ वहीं के वहीं रखा रह जाता है। राइट, तो हमेशा ठीक है फिट रहो, विनिंग एटीट्यूड रखो, इंटरनल मोटिवेशन लेके आओ। चाचा के लड़के ने आईआईटी जेईई किया, या मामा के लड़के ने आईआईटी जेईई किया, या उसके बगल वाले मोहल्ले के लड़के ने आईआईटी जेईई किया, पापा के फ्रेंड के बेटे ने आईआईटी जेईई किया, वो सब एक्सटर्नल मोटिवेशन था जिसको देख करके आपने जेईई की तैयारी शुरू कर दी। मेरे बड़े भाई ने मेरा बड़ा भाई आईआईटी खड़गपुर में, मेरा बड़ा भाई आईआईटी बॉम्बे में है, कहीं भी है। वो एक्सटर्नल मोटिवेशन था जिससे आपने ये युद्ध शुरू कर दिया, आप इस युद्ध में कूद पड़े, आप आ गए मैदान में। वो एक्सटर्नल मोटिवेशन था, लेकिन अब उस एक्सटर्नल मोटिवेशन को माय डियर फ्रेंड्स इंटरनल मोटिवेशन बनाने का दिन आ गया है। इंटरनल मोटिवेशन में उसको कन्वर्ट करो, वो आपकी लड़ाई है, ये समझो, वो दूसरे की लड़ाई नहीं है। वो आपने जहां से भी इस इंस्पिरेशन ली, जहां से भी आपने ये सोचा कि भाई मैं जेईई की तैयारी करूंगा, लेकिन वो बात, वो सब हो गया, वो बीत गया, दैट इज पास्ट। नाउ प्रेजेंट इज व्हाट इट शुड बी, योर एम, इट शुड बी योर फाइट, इट शुड बी योर थिंग, इट शुड बी योर इंटरनल मोटिवेशन। राइट, तो अपने एक्सटर्नल मोटिवेशन को इंटरनल मोटिवेशन में कन्वर्ट करो, वो कंप्लीटली एंजॉय करो। क्योंकि देखो किसी ने दोस्तों कहा है, इफ यू एंजॉय योर वर्क देन रिजल्ट्स आर फॉर फ्री, एंड इट इज वेरी वेरी ट्रू। बिल्कुल परवाह नहीं करता कि मेरी क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं या 200 बैठे हैं या 2000 बैठे हैं। मैंने वो दिन भी देखे, और आज मैं जब बीमार होकर के वापस आया हूं, है ना, तो अभी मैं मान लो थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहा हूं, बट आई नो आई विल विन।
वन डे एक एक दिन आएगा जब हमारा भी YouTube चैनल में लोग लाखों लोग भरे पड़े होंगे, है ना। लोग जैसा दूसरे टीचर्स जैसे YouTube में लगे हुए हैं 10 सालों से। हमने मैथ ही गुरु अभी शुरू किया। एक्चुअली मैथ ही गुरु मेरा पुराना एडटेक था, तो आपको चैनल जरूर दिखाई देता होगा 2-3 साल पुराना। बट वो चैनल हमने खत्म कर दिया था। मतलब खत्म किया, एक्टिविटीज उसमें खत्म हो गई थी। अभी 2-3 महीने से हम लोग एक्टिव हुए हैं फिर से, और मैथ ही ग्रुप पे अपन काम करना शुरू करा। और अब ये काम कभी रुकने वाला नहीं है। ये काम एक गांव के एक एक बच्चे तक अपने को पहुंचा रहा है। पैसा कमाने के लिए अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। इंटरनल मोटिवेशन है मेरा दोस्तों कि मैं सिर्फ और सिर्फ हर बच्चे तक अच्छी मैथ्स पहुंचा सकूं। जिस तरीके से मैं आसान तरीके से बच्चों को पढ़ाता था, बच्चे खुश हो जाते थे। मेरे स्टूडेंट्स जियो जेई का नारा लगाते थे, एजी सर जिंदाबाद का नारा लगाते थे। तो वो चीज मैं अपने बच्चों की आंखों में फिर से देखना चाहता हूँ। जो भी मैं बहुत सारे टीचर्स देखता हूँ पढ़ाते हुए, कुछ मैं खास नेगेटिव किसी के बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात है मेरे अंदर जो मैं पढ़ा करके बच्चों को बहुत आसानी से मैथ सिखा सकता हूँ। पढ़ाना तो सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैथ सिखा सकता हूँ उनको बहुत आसानी से। जेई का जो उनकी जर्नी है बहुत आसान कर सकता हूँ, सिंपल कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, तो मैं इसलिए अपने एम को मैंने ये बनाया कि बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में सारे के सारे कोर्सेज आएंगे, और गांव के उस बच्चे तक मैं पहुंचना चाहता हूं। उसमें आप लोगों की मदद चाहिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, राइट, चीजों को, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे प्लेटफॉर्म पे लेके आइए कि वो भी अपना उनका अपना भला करें। दोस्तों हमारा तो क्या भला होगा, राइट। 499 का कोर्स निकाला हुआ है हमने, इससे कोई करोड़ों रुपए नहीं बनने वाले, राइट। तो मैं सिर्फ उनके भले की बात सोच रहा हूँ कि उनका भला हो जाए, जिससे कि वो उन लोगों की सफर जो है, उन लोगों का जो जेई की जर्नी है वो आसान हो जाए, राइट। तो वो को कंप्लीटली एंजॉय करो। जैसे पढ़ाई करते हो ना दोस्तों, तो उसको एंजॉय करो, बच्चों को बोझ मत समझो, बर्डन मत समझो। देखो, बंधन और बंदिश दो अलग अलग शब्द है। तो बॉन्डिंग बनाओ। बंधन इज अ पॉजिटिव वर्ड, बंदिश इज नेगेटिव वर्ड। तो जैसे मान लीजिए, इसलिए बोलते हैं रक्षा बंधन, रक्षा बंदिश नहीं बोलते। आप बहन ने आपको अपनी रक्षा करवाने की बंदिश नहीं डाली है। दिस इज बॉन्ड, बंधन। आप माँ बाप के लिए कुछ करते हो, ये बंधन है, राइट। लेकिन अगर कोई दोस्त आपसे 500 रुपए मांगने आता है, आपका मन नहीं कर रहा है देने का, फिर भी आप जबरदस्ती देते हो, वो बंदिश है। तो बंधन और बंदिश में बहुत डिफरेंस है। और एक तरफ आपके माँ बाप आते हैं, छोटी बहन आती है, छोटा भाई आता है, और आपसे पैसे की बात करता है, 100 रुपए मांगते हैं, आप 200 रुपए देते हो, क्योंकि ये बंधन है। तो पढ़ाई के साथ बंधन बनाओ दोस्तों, है ना। बॉन्डिंग करो, बॉन्डिंग करो। अपने एम को अपना एम समझो, अपनी लाइफ समझो। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट हार्ड वर्क करो। और मेरे एजी सर के स्टूडेंट बनना है दोस्तों, तो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, हाँ, हार्ड वर्क नहीं करना, ये क्या बात होगी। स्मार्ट हार्ड वर्क करना है, राइट। तो स्मार्ट हार्ड वर्क करना है, लगे रहना है। तो अगर, और दूसरा क्या है, देखो, हर एक को, एल्डर्स को, छोटों को प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, और जहां पर भी कहीं पे सोसाइटी पे, नेशन में कहीं पर भी तुम्हारी जरूरत महसूस हो, कंट्रीब्यूट करो। तो ये मतलब अच्छे इंजीनियर होने से ज्यादा जरूरी है अच्छा इंसान होना, अच्छे टीचर से ज्यादा जरूरी है अच्छा इंसान होना, अच्छे किसी भी पोस्ट में अच्छा आईएएस ऑफिसर होने से ज्यादा जरूरी है अच्छा इंसान होना। जो अच्छा इंसान है वो अच्छा हस्बैंड भी बन सकता है, अच्छा बच्चा भी बन सकता है, अच्छा पेरेंट भी बन सकता है, अच्छा सिटीजन भी बन सकता है, अच्छा एम्प्लॉय भी बन सकता है, अच्छा एम्प्लॉयर भी बन सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे बेसिक जो नेसेसरी कंडीशन है, उसका अच्छा इंसान होना जरूरी है। तो इसलिए रिस्पेक्ट करिए लोगों को, लव करिए और कंट्रीब्यूट करिए। जहां भी आपको जरूरत हो वहां पे कंट्रीब्यूट करिए। बाकी अपन स्टार्ट करते हैं, अभी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन स्टार्ट, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो बेसिक लेवल पे 9 10 से शुरू हो जाता है। तो 9th में, बल्कि 8th से आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो जाता था। और कुछ लोग बच्चे बोलते हैं शायद 7 से भी स्टार्ट हो जाता है। तो 7th 8th 9th 10th से मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो 11th 12th में जो अपन काम करते हैं ना, बेसिकली ग्राफ बेस्ड काम ज्यादा होता है। और जो जेई पूछता है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिलेबस लिख रखा है, आईडीजेई सिलेबस, और या जेई मेंस, जेई एडवांस सिलेबस की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है विद रियल कोफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स आता है, जो वो सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वगैरह अपन करते हैं। और उसका फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स, वो जो अपन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट्स के क्वेश्चंस करते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके अल्फा -2 बीटा
2 रूट्स होंगे, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा रूट्स होंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 रूट्स होंगे, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा रूट्स होंगे। ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्त, वो वहां पे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स, इसमें भी उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है, जिसमें वो बोलता है कि भाई अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है तो अपन चलो शुरू कर लेते हैं। एक छोटा सा अपन रीकैप लेते हैं, लाइक 9 10 से शुरू कर रहा हूं कि भाई अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अपने पास अपने को दिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अपने पास है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स है माय डियर फ्रेंड्स अल्फा एंड बीटा। तो जो अल्फा प्लस बीटा होता है आप लोग को पता है दोस्तों, माइनस बी बाई ए होगा, एंड अल्फा इंटू बीटा जो होगा दोस्तों, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की अगर मैं बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, सी अपॉन है ना। सब बोलते रहना, अपने मन में बोलते रहो, एक कॉपी पेन ले लो, कॉपी पेन में लिखना है, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आएगा वहां पर पॉज कर देना है। जैसे ही मैंने आपको कोई प्रॉब्लम दिया कि भाई ये प्रॉब्लम अपन को ट्राई करना है, तो ट्राई करने का मतलब दोस्तों पॉज कर दो खटाक से, और पहले ट्राई करो कितना, लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट ट्राई करो, और फिर उसके बाद क्वेश्चन अगर आपसे बने ना बने परवाह नहीं, बने या ना बने, तो उसके बाद फिर आपका कम से कम दिमाग का जो थॉट प्रोसेस है वो आवान होना चाहिए, वो सोचना स्टार्ट होना चाहिए। जब आप सोचना शुरू कर दोगे ना दोस्तों क्वेश्चंस पे, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है ना लेक्चर के दौरान। तो ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन आर, यहीं पर अल्फा और बीटा अगर अपन निकालें दोस्तों, तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए श्री धराचार्य जी ने एक मेथड दिया था। वो मेथड क्या था दोस्तों, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो बहुत आसान एकदम बच्चा नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना, सब कुछ डिस्कस करूंगा, आप चिंता मत करना बिल्कुल। तो यहां से जब आप अल्फा माइनस बीटा निकालोगे, डिफरेंस ऑफ द रूट्स भी याद रखो। तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, ये यही दिस इज एक्चुअली डी, तो ये रूट डी है ना। आप इसको क्या लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड, इसको अपन लिख सकते हैं दिस इज नॉट नथिंग बट रूट डी, है ना, रूट डी एक्चुअली ये दिया हुआ है। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो रूट डी अपन अल्फा माइनस बीटा जब करोगे तो माइनस बी प्लस रूट अंडर और माइनस बी माइनस, तो जब अपन एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा अपने पास रूट डी बाई ए। रूट डी बाई ए क्यों आ रहा है दोस्तों, 2 रूट डी आ रहा था, क्या आ रहा है 2 टाइम्स रूट डी और अपॉन 2a आ रहा है, तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट डी अपॉन ए अपने पास आ गया। तो अब अपन इसके बाद ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की कहानी है। अब यहीं पर मान लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, तो निकाल सकते हैं दोस्तों अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मतलब ध्यान रखो डिफरेंस अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको सिर्फ और सिर्फ सम और प्रोडक्ट पता है। क्या पता है दोस्तों, सम पता है आपको, सम गिवन होता है, और प्रोडक्ट आपको पता होता है। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कहूं तो डिफरेंस अपने को पता होगा, अल्फा माइनस बीटा पता होगा, राइट। तो अल्फा माइनस बीटा, तो इन्हीं के टर्म्स में, अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, है ना। तो अल्फा और बीटा के टर्म्स में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल सकते हैं एबीसी के टर्म्स में, और हर एक केस में आपने को कोई भी सिमेट्रिक फंक्शन दिया है उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में डिफाइन करो, लाइक अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 होगा, तो कैसे लिखोगे यार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। तो अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, राइट। अब ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको यहां से रिप्लेस कर दो, लाइक अगर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा अगर अपने को निकालना है माय डियर फ्रेंड, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, राइट। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, ये सब भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जेईई मेंस में आते हैं यार, आते हैं क्वेश्चंस, है ना। जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बड़े आसान प्रॉब्लम्स होते हैं, अपन आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा अपने को प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ दोस्तों, मैंने लिखा ही था कि मैं सारा बेसिक से पढ़ाऊंगा, ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी बच्चे को कुछ नहीं भी आता होगा ना यार, बिल्कुल जीरो होगा ना, 9 10th से भी आया होगा ना, 11th भी उसमें बर्बाद होगी, 12th भी बर्बाद होगी ना, और तब भी उसको समझ आएगा, तब भी वो क्वेश्चन फोड़ जाएगा, वादा है मेरा, राइट। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, तो यह रहेगा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा,
राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस को अपन आसानी से कर सकते हैं। और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दिया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ द रूट्स अपन ने यूज किया। और भी बहुत सारे आएंगे क्वेश्चंस में, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सिमेट्रिक फंक्शंस को और भी अच्छे क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें अपन डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। मूव करते हैं आगे। So quadratic polynomial, a polynomial of degree 2 of the form ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, is called a quadratic polynomial of or quadratic expression. देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक ही बात है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिफरेंट बात है, समझिएगा ध्यान से। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कहीं पर y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, राइट, और अगर कहीं पर दोस्तों लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, अभी अपन ने डिस्कस किया था। और दूसरी बात है, अगर इसका d डिस्क्रिमिनेंट जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों, d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होंगे रियल एंड डिफरेंट होंगे माय डियर फ्रेंड्स। और अगर यहीं पर d इक्वल टू 0 है, d इक्वल्स टू 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे दोस्तों, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे होंगे। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, d अगर लेस देन 0 होगा तो उस केस में रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया मैंने, राइट। तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो हाँ भाई होंगे सर, है ना, रूट्स इमेजिनरी होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, ये भाई हर बच्चे को पता है, ये 9th 10th में पढ़ाया जाता है, राइट। तो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, रूट्स कैसे निकालते हैं भाई, श्रीधराचार्य मेथड अपन देख चुके हैं, रूट्स का सम अपन देख चुके हैं, रूट्स का प्रोडक्ट देख चुके हैं, रूट्स का नेचर ऑफ रूट्स, इसी को दोस्तों कहा जाता है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स की जो कहानी है वो 9th और 10th में अपन ने पढ़ी होती है, राइट। लेकिन जो y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है माय डियर फ्रेंड्स, ये 11th में फर्स्ट टाइम आता है। तो अब ये 11th में आ रहा है, ये क्या कहानी लेके आ रहा है भाई, ये कह रहा है मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि तू है कौन। तो अगर अपन y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ बना ले, a graph is the most important thing in the world. Graph is like your picture. तो अगर मेरे को कोई भी बंदे को, कोई भी बंदी को या किसी भी चीज को मुझे समझना है तो मुझे उसको देखना पड़ेगा, राइट। एटलीस्ट मुझे अगर ये देखना है कि वो, आपने देखा होगा यार कि जब शादी वादी होती है तो लड़के लड़की को देखने जाते हैं, लड़की लड़के को देखने जाते हैं। क्यों देखने जाते हैं, क्योंकि देख करके कुछ समझ आता है कि भाई वो मेरी पसंद है कि नहीं है, कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कितना मोटा है, कैसा कॉम्प्लेक्शन है उसका, गोरा है, काला है, कैसा है, स्मार्ट है मेरी तरह या नहीं है, मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें अपन देख करके फिर डिसाइड करते हैं कि ये मेरी वाली बंदी है, कबीर सिंह की तरह, राइट। तो अगर ये मेरी वाली बंदी नहीं है या है तो वो डिसाइड करने के लिए अपने को देखना पड़ता है। तो वही कहानी दोस्तों यहाँ पर y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या भाई, इसका ग्राफ कैसा है। अगर अपन इसका ग्राफ पता कर ले, क्योंकि मेरा एक सॉलिड सा फंडा है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कोई बंदा है या कोई बंदी है या कोई शख्स है जो आने वाला है और उसका नाम है उलूला जुलूला, तो आप भी सोचोगे यार उलूला जुलूला पता नहीं कोई एलियन होगा या पता नहीं किस प्लैनेट से आ रहा होगा, पता नहीं कैसा होगा, बूढ़ा होगा या थनोस की तरह होगा, एवेंजर्स के विलेन की तरह होगा, या मोगैम्बो की तरह होगा, मिस्टर इंडिया का विलेन की तरह होगा, क्या होगा आई डोंट नो। लेकिन अगर वो आकर के आपके सामने खड़ा हो जाता है और वो 6 साल का बच्चा है, बोल रहा है कि हाँ उलूला जुलूला, तो इसका मतलब है तब आपको पता होता है भाई कि वो 6 साल का बच्चा है, वो कैसा दिखता है, कितना इनोसेंट है, उस पर तब आपको पूरी बात समझ आती है। तो अपन क्या चाहते हैं दोस्तों, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके ग्राफ को समझ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पूरी पिक्चर अपनी क्लियर हो जाए। तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c रिप्रेजेंट्स टू व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, पैराबोला। तो y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक पैराबोला डिफाइन करता है, या पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से डिफाइंड है। कैसा पैराबोला होगा माय डियर फ्रेंड्स, आइदर ओपनिंग अप और ओपनिंग डाउन। तो सर भाई ओपनिंग अप कब होगा, कब ओपनिंग डाउन होगा, तुरंत से मन में क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो रहती है भाई कि पैराबोला होगा, ठीक बात है। पैराबोला 4 तरह के होते हैं, 4 तरह के पैराबोलास होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन पढ़ते हैं तो 4 टाइप्स ऑफ पैराबोलास अपन पढ़ते हैं। एक तो ओपनिंग राइट होता है माय डियर फ्रेंड, एक ओपनिंग लेफ्ट होता है
और अगर दो पैराबोलास की अपन बात करें तो एक ओपनिंग अप होगा और दूसरा ओपनिंग डाउन होगा। तो यहां पर जो पैराबोलास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे आप जिस पैराबोला की बात करने जा रहे हो वो पैराबोला y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ओपनिंग अप या ओपनिंग डाउन होगा। तो ओपनिंग अप कब होगा माय डियर फ्रेंड? जब a पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, ओपनिंग अप होगा, और a अगर लेस देन 0 है माय डियर फ्रेंड तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, ओपनिंग डाउन होगा। राइट, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्वाड्रेटिक अपन पैराबोला की अगर मैं बात करूं तो पैराबोला में ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है और ये y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax होता है माय डियर फ्रेंड्स। ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है और ये x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay होता है, जहां पर हर प्लेस पे फॉर एवरी पैराबोला वी हैव टेकन a पॉजिटिव, वी टेक a पॉजिटिव। राइट, हम हर पैराबोला के केस में चारों केसेस में मैंने a को पॉजिटिव लिया है, तभी मैंने माइनस साइन से प्ले किया है। राइट, तो अब आप ध्यान से देखो यार, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रही है। वो इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि यहाँ पर देखो यार y की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, यहाँ पर x की डिग्री 1 है। तो आप ध्यान से देखना माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व और हर कर्व्स में दो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अपन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये सब 2D कर्व्स है और 2D कर्व्स का मतलब होता है दो डायमेंशन, एक x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। तो x के अलोंग x एंड y के अलोंग y टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पैराबोला को पहचानना कैसा है, अगर किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 है और दूसरे वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 है तो वो कर्व पैराबोला होगा। फिर से बोल देता हूं कि अगर यहाँ पे y का डिग्री 2 है, y स्क्वायर, x का डिग्री 1 है तो ये पैराबोला है। y का डिग्री 2 है, x का डिग्री 1 है तो पैराबोला है। माइनस साइन का मतलब ओपनिंग लेफ्ट है, प्लस साइन का मतलब ओपनिंग राइट है। यहाँ पर x का डिग्री 2 है, y का डिग्री 1 है, यहाँ पर भी x का डिग्री 2 है, y का डिग्री 1 है, तो ये भी पैराबोला है। अब a पॉजिटिव है और यहाँ पर प्लस साइन लगा है तो ओपनिंग अपवर्ड्स है, a पॉजिटिव है, माइनस साइन लगा है, मतलब ये a माइनस a नेगेटिव हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ y नेगेटिव हो रहा है, तो यहां पर फिर ये ओपनिंग डाउन हो जाता है। क्लियर है भाई बात, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब अपन, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि जिसकी डिग्री 1 होती है, मैंने क्या बोला, ये x और y दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, एक की डिग्री 2 होगी मैक्सिमम, एक की डिग्री 1 होगी। अब मैं दूसरी बात बोलना चाहता हूं कि जिसकी डिग्री 1 होगी एक्सिस उसी के पैरेलल होगा। फिर से बोलता हूं, एक्सिस जिस वेरिएबल की डिग्री 1 होगी उसके पैरेलल होगा या उसके अलोंग होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे यहां बोलूं कि भाई x का डिग्री 1 है, इसलिए जो इसका एक्सिस है वो अलोंग द x एक्सिस है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला के केसेस है। राइट, यहां पर y का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है माय डियर फ्रेंड्स। तो y का डिग्री अगर 1 है तो यहां पर y का डिग्री 1 होने की वजह से एक्सिस जो है इसका अलोंग द y एक्सिस आ रहा है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ये स्टैंडर्ड पैराबोला के केसेस है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला के केसेस है, दैट इज व्हाई एक्सिस आर अलोंग द x एक्सिस और y एक्सिस। बट दिस y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नॉट ए स्टैंडर्ड पैराबोला, ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay की तरह नहीं दिखता है। इसमें x की डिग्री 2 है, y की डिग्री 1 है, लेकिन साथ ही साथ x की डिग्री 2 है, x की डिग्री 1 भी है और x की डिग्री 0 भी है। तो इसका मतलब है x की 2, 1 और 0 डिग्री वाले टर्म्स तीनों इन्वॉल्व है y के साथ साथ। इसलिए जबकि यहां पर क्या था कि सिर्फ x की डिग्री 1 इन्वॉल्व था y की डिग्री 2 के साथ, यहां पर x की डिग्री 2 के साथ y का डिग्री सिर्फ 1 इन्वॉल्व था, इसलिए ये स्टैंडर्ड पैराबोला थे। स्टैंडर्ड पैराबोला इस तरह के होते हैं। राइट, तो अब मैं आपसे बोलूं कि भाई इसकी एक्सिस किसके अलोंग होगी। अब ये बताओ कि भाई अगर मैं इसके लिए एक्सिस की बात करता हूं, तो अगर मैं इसके एक्सिस की बात करूं माय डियर फ्रेंड, तो एक्सिस किसके अलोंग होगी, बोलो जी। तो आपने कहा ओहो x का डिग्री 2, y का डिग्री 1, x का डिग्री 2, y का डिग्री 1, जिसका डिग्री 1 एक्सिस उसके पैरेलल, जिसका डिग्री 1 उसके एक्सिस पैरेलल या उसके अलोंग। अलोंग कब होगा, स्टैंडर्ड के केस में, बाकी केस में पैरेलल। अलोंग कब होगा, स्टैंडर्ड के केस में, बाकी केस में पैरेलल। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, पैरेलल। पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या बात है, मजा आ गया जी। तो एक्सिस जो होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा।
माय डियर फ्रेंड्स वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट। तो अपन वाई एक्सिस के पैरेलल अगर होगा तो भाई या तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा या पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। एक्सिस अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो पैराबोला जो होगा या तो ओपनिंग अपवर्ड्स होगा माय डियर फ्रेंड्स और या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, क्योंकि ये मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर कर देता हूं आपके लिए, आपको भी आनंद आना चाहिए भाई, क्योंकि आनंद, परमानंद और सच्चिदानंद ये तीनों बेहद जरूरी है लाइफ के लिए। जब आनंद कब आता है? जब टीचर जबरदस्त तरीके से भौंक भौंक के पढ़ा रहा होता है तो आनंद आता है, आहा क्या बात है, टीचर मेहनत कर रहा है, पैसा दिया है, पैसा वसूल हो रहा है। परमानंद कब आता है दोस्तों? जब प्रॉब्लम खुद से बनता है। जब प्रॉब्लम अपन टीचर प्रॉब्लम देता है, टीचर जब तक बना रहा है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तब तक आनंद। जब टीचर ने प्रॉब्लम क्लास में दिया और आपने सॉल्व किया तो परमानंद। और जब वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, जेई में आता है, किसी टेस्ट में आता है और अपन फोड़ के आते हैं, तब आता है डियर फ्रेंड सच्चिदानंद। इसलिए लाइफ में तीनों आनंद बेहद जरूरी है। तो आनंद, परमानंद और सच्चिदानंद। तो यहाँ पर आनंद की स्थिति है क्योंकि अभी मैं काम कर रहा हूं, अभी परमानंद की स्थिति आएगी जब आप काम करेंगे, और जब अपन जेई फोड़ेंगे तो सच्चिदानंद की स्थिति आएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है माय डियर फ्रेंड्स, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। दिस इज अगेन एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अपन यहाँ पर ग्राफ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक्सिस अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एक और चीज माय डियर फ्रेंड, एक और चीज डिस्कस करता हूं यहाँ पे, वर्टेक्स। वर्टेक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पैराबोला। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको बोलते हैं? जहां पर एक्सिस कट करता है, एक्सिस पैराबोला को जिस पॉइंट पे कट करता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स ओरिजिन पॉइंट है, जहां पर एक्सिस इज व्हाट, वाई एक्सिस। एक्सिस जहां पर पैराबोला को कट करता है उसको वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड? वर्टेक्स। वर्टेक्स कहा जाता है, हिंदी में इसको शीर्ष बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो, इसमें भी वर्टेक्स इज व्हाट, ओरिजिन पॉइंट। तो अभी मैं आपसे बोलूं कि भाई यहाँ पर वर्टेक्स क्या है माय डियर फ्रेंड? वर्टेक्स इज दिस पॉइंट। और यहाँ पर वर्टेक्स क्या है? ओहो मजा आ रहा है, वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स पॉइंट। क्या बात है। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, वर्टेक्स को निकाले कैसे? तो वर्टेक्स को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है माय डियर फ्रेंड। तो वर्टेक्स में यहाँ पर लिख रहा हूं, तो x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a and y equals to minus b by 4a। तो x equals to minus b by 2a और y equals to minus d by 4a, ये आपका वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स से अपने को क्या पता चलता है माय फ्रेंड? बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है। जैसे ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स को अगर मैं यहाँ पर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो एक्चुअली वर्टेक्स में जो y कोऑर्डिनेट है वो इसका मिनिमम है, और यहां पर मैं अगर इसको y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये जो इसका y कोऑर्डिनेट है y डैश मान लेता हूं, यहां पर y डबल डैश मान लेता हूं। तो जो ओपनिंग अपवर्ड्स है माय डियर फ्रेंड, उसका वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो y डबल डैश है, और जो ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला है उसका ओरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस है या वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है, ऐसे बोल सकते हैं कि ये पॉइंट है डिफरेंट x डैश y डैश। ये जो पॉइंट अपने पास है ये है x डैश y डैश, और ये जो पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है x डबल डैश y डबल डैश। तो यहां पर इसका y कोऑर्डिनेट है y डबल डैश, तो इसका मतलब y डबल डैश जो है माय डियर फ्रेंड वो है माइनस d by 4a फॉर फर्स्ट पैराबोला व्हिच इज ओपनिंग अपवर्ड्स। और नेक्स्ट भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं कि भाई यहां पर y डैश क्या है, y डैश इज आल्सो माइनस d by 4a, y डैश इज आल्सो माइनस d by 4a फॉर ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। दोनों ही माइनस d by 4a माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन इस पैराबोला के केस में ABC अलग होगा। ABC जो कोफिशिएंट्स है दोस्तों वो अलग होंगे, ये A अलग होगा, B अलग होगा, C अलग होगा। तो अगर ABC, A अलग है, B अलग है और C अलग है, दोनों केसेस में ABC अलग है तो वैल्यूज अलग है, बट वर्टेक्स का जो फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड y इक्वल्स टू माइनस d by 4a। तो माइनस d by 4a आपको ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला के केस में उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू देता है। मैं फिर से बोलूंगा, सुनिएगा ध्यान से।
किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आपसे किसी ने पूछा कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और किसी ने आपसे पूछा कि भाई इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो अगर a नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी -d/4a। क्या बात है, कितने आसानी से एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की अपन रेंज निकाल रहे हैं। जब कैलकुलस में जब आप फंक्शंस करोगे, फंक्शंस में जब डोमेन और रेंज के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो वहां पर जब भी रेंज की बात करेगा तो आप आसानी से -d/4a, यहां पर अगर मैं बोलूंगा तो जो ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला है उसकी रेंज हो जाएगी -इंफिनिटी से -d/4a, -इंफिनिटी से -d/4a। और अगर ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, यहीं पर अगर a पॉजिटिव है और मैं आपसे पूछूं कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे -d/4a। और मैं बोलूं आपसे कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज क्या होगा, तो आप बोलोगे -d/4a से इंफिनिटी। क्या बात है, कितने आनंदमयी तरीके से अपन रेंज के क्वेश्चंस को फोड़ पा रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है दोस्तों कि जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये 11th 12th का था, ये 9th 10th का पार्ट नहीं है, एंड दिस शुड बी अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट वेरी वेरी वेल, राइट। तो बहुत अच्छे तरीके से हमको समझना है, यहां पर क्वेश्चन बनता है और यहां पर क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन यहां पर बनता है। अगर आप इस चीज को समझ लेते हो तो ये कॉन्सेप्ट जेईई मेंस में ही नहीं, आपके जेईई एडवांस में भी बहुत मदद करेगा। बढ़ते हैं आगे, ये मैं दोबारा से अभी बताऊंगा आपको, रेंज वगैरह का चैप्टर अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई स्टूडेंट्स एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि कहां पर क्या रेंज वगैरह होगी, आपको और अच्छा लगेगा। तो y equals to ax square plus bx plus c, I am taking here for a greater than 0, and next यहाँ पर दूसरा केस बना रहा हूँ my dear friends, y equals to ax square plus bx plus c। यहाँ पर a b c तीनों रियल है, a is not equal to 0 and a is less than 0, right। अब देखो अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, फटाफट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अपन ने डिस्कस किया अगर a पॉजिटिव है तो उस केस में पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, ये पैराबोला का वर्टेक्स होगा, ये ओरिजिन नहीं है, ध्यान रखना यार, ये x एक्सिस y एक्सिस नहीं है, ये पैराबोला का एक्सिस है। दिस इज एक्सिस ऑफ द पैराबोला, दिस इज एक्सिस ऑफ द पैराबोला, दिस इज टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। दिस इज नॉट x एक्सिस एंड y एक्सिस, भाई ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है भाई, ये y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जागो जागो जागो, कांसेप्ट के पीछे भागो, क्लियर। तो जागते रहना, ऐसा नहीं कि सो गए पता चला निकल लिए, है ना, तो ऐसे नहीं करना है ना, अपना पूरा लेक्चर एकदम पक्का 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 करना है अपने को, राइट। तो अपने को मैं बोलता हूँ ना भाई, जागो जागो जागो, क्वेश्चन के पीछे भागो। जब क्वेश्चन के पीछे भागेंगे भाई तभी जेईई सपना अपना पूरा होगा। तो y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव बोले तो ओपनिंग अपवर्ड्स, a पॉजिटिव बोले तो ओपनिंग अपवर्ड्स। ओपनिंग अपवर्ड्स में ये एक्सिस आ गया भाई, एक्सिस कैसा होगा, y एक्सिस के पैरेलल क्यों होगा भाई, क्योंकि y का डिग्री 1 है। ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स कहलाता है भाई, क्यों, क्योंकि ये वर्टेक्स कहलाता है, राइट। तब ये वर्टेक्स पॉइंट आ गया। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई इसका y का मिनिमम क्या होगा, तो y का अगर मिनिमम की बात करूं तो -d/4a होगा, राइट। अगर इसमें रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज अगर मैं बोलूं तो भाई रेंज बिलोंग्स टू -d/4a, यही मैं बात बोल रहा था जो मैं आपको लिख करके फिर से दे रहा हूं। तो -d/4a टू इंफिनिटी। सिमिलरली इन दिस केस a नेगेटिव है, a नेगेटिव बोले तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, अगेन माय डियर फ्रेंड्स बी केयरफुल, दिस इज नाइदर x एक्सिस नॉर y एक्सिस, ना ही ये x एक्सिस और ना ही y एक्सिस है। तो अपन को क्या करना है भाई, ये x एक्सिस नहीं है, ये क्या है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, गलती नहीं करना। और ये है आपका एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड दिस इज व्हाट वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अभी अपने को पता है भाई पैराबोला नीचे की तरफ खुलने वाला है, तो मैक्सिमा कहां पर देगा, वर्टेक्स पे। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं भाई y का मैक्सिमम होगा -d/4a। माय डियर फ्रेंड, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर abc कुछ होगा, यहाँ पर एबीसी कुछ और होगा, यहाँ पर एबीसी अलग होगा, यहाँ पर एबीसी अलग होगा। एबीसी कोएफिशिएंट्स अपने को गिवन होंगे, कांस्टेंट्स अपने को गिवन होंगे, पैरामीटर अपने को गिवन होंगे, रियल पैरामीटर्स होंगे। अगर एबीसी कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ेंगे, ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे जिनके कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स घबराइए मत, वो भी काम करेंगे अपन, राइट। तभी -d। अब इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं, माय डियर फ्रेंड, अगर इसमें रेंज अपने को निकालना है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों,
तो रेंज बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी, देखो ये कहां से आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से, इसका कोई एंड नहीं। हाँ नीचे और जा सकता है, और जा सकता है, और जितना मर्जी नीचे ले जाना चाहो ले जाओ, तो माइनस इंफिनिटी पाताल लोक तक जाएगा, राइट, और वो जाएगा आकाश तक, है ना। हम हिंदुस्तानी मानते हैं कि भाई नीचे पाताल होता है और ऊपर आकाश, मतलब वो होता है स्वर्ग, होता है स्वर्ग, स्वर्ग और नर्क लोक, पाताल लोक, राइट। पाताल लोक में गंदे गंदे सांप रहते हैं, पता नहीं क्या क्या अपन लोग कॉमिक्स में पढ़ते थे, तो आप लोग वो सब समझ सकते हो। तो रेंज बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस d/4a। तो यहां पर ध्यान रखें माय डियर फ्रेंड, इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, बच्चा पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सो अपन यहां पर रेंज शिफ्ट करके लिख देते हैं, राइट। तो रेंज बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस d/4a। बस यही दो पॉइंट्स में सिर्फ आपको लिख के देना चाहता था, क्योंकि आपने ये बात सुन तो ली थी, वहां पर अपन लिख नहीं पाए थे, तो ये अपन ने लिख दिया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आगे आपको रेंज के बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगी, अपन आगे करेंगे प्रॉब्लम्स। अब मैं थोड़ा सा क्या करना चाहता हूं दोस्तों, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन, कि कब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब पैराबोला पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, और कब जीरो होगा, रियल रूट्स का क्या मतलब है, अगर d पॉजिटिव है तो वो पैराबोला के ग्राफ में क्या असर डालता है, ये अपन बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे। ये सारी बातें अपन फिर से एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। 6 के 6 केसेस बनाएंगे। 6 केसेस कौन से होंगे भाई, a पॉजिटिव d पॉजिटिव, a पॉजिटिव d इक्वल टू 0, a पॉजिटिव d लेस देन 0, 3 केसेस होंगे ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला के लिए। ऐसे ही 3 केसेस होंगे ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला के। टोटल 6 केसेस अपन डिस्कस करने वाले हैं, राइट। मचाते हैं साथ में। तो कौन से वो 6 केसेस होंगे अपन देख लेते हैं फटाफट। तो केस 1 डी पॉजिटिव, देखो क्या बोल रहा है डी पॉजिटिव, तो डी पॉजिटिव का मतलब क्या है दोस्तों, रियल रूट्स। डी पॉजिटिव का मतलब है रियल रूट्स, है ना, रियल रूट्स। और रियल रूट्स का मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग टू एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। माय डियर फ्रेंड समझ के रहना ध्यान से। तो अपन को क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए मैं समझाता हूं आपको, जैसे डी है, डी बताता है कि रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे। रूट्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी कर्व है, जैसे ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, और कोई भी कर्व है, ये जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उसको जीरोस या रूट्स बोलते हैं। गेट योर पॉइंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं ये y कोड fx फंक्शन का ग्राफ है, y कोड fx फंक्शन का ग्राफ है। ये इक्वेशन अपने को दिया है, मान लेते हैं fx इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 0 इक्वेशन अपने को दे रखा है। इस इक्वेशन के रूट्स पूछ रहा है कितने होंगे, तो अपने को क्या करना है माय डियर फ्रेंड, ये y इक्वल टू fx एक कर्व है, और ये y इक्वल टू 0 दूसरा कर्व है। ये y इक्वल टू 0 जो है ये x एक्सिस है, और y इक्वल टू fx जो है माय डियर फ्रेंड ये कुछ भी एक फंक्शन है जो कि जिसका ग्राफ इस तरह से आएगा। क्लियर। तो जब भी अपन fx इक्वल टू 0 अपन बात करते हैं, या कहीं पर भी fx इक्वल टू gx अगर अपने को गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको fx इक्वल टू gx को सॉल्व करना है। अगर इसके रूट्स अपने को निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, एक तो y इक्वल टू fx और दूसरा y इक्वल टू gx, और दोनों के ग्राफ को सेम xy प्लेन पर, दोनों के ग्राफ जो है, ग्राफ्स अपन प्लॉट करते हैं ऑन सेम xy प्लेन। ध्यान रखिएगा, दोनों के ग्राफ्स को सेम xy प्लेन पर प्लॉट करते हैं, और सेम xy प्लेन पर प्लॉट करने के बाद जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसीज, मतलब जितने पॉइंट्स पे इन दोनों के ग्राफ एक दूसरे को टच करते हैं या कट करते हैं, उनको रूट्स कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रूट्स। तो जैसे आप लोग 9th में 8th में 7th में सुनते रहते थे रूट्स वगैरह, तो रूट्स जस्ट नॉट जस्ट अ वर्ड, रूट्स का ज्योमेट्री का भी एक अपना मतलब है। कि अगर मान लीजिए भाई रूट्स बोले तो कॉमन व्हाट, कॉमन क्या, पॉइंट्स। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और जो राइट हैंड साइड में लिखा है, इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ में जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको
fx बराबर gx का रूट कहा जाता है, या कॉमन पॉइंट्स कहा जाता है, या जीरोस कहा जाता है, राइट। तो अपन यहां पर बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने ग्राफ प्लॉट किया y इक्वल fx y इक्वल gx, तो यहीं पर आप gx को जीरो कर देते हैं। मानते हैं अगर gx इक्वल टू जीरो पर रख दें तो ये y इक्वल टू जीरो जो होता है वो x एक्सिस होता है, इसलिए अपन बोल सकते हैं जो भी कर्व है वो x एक्सिस को जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करता है उसको रूट्स कहा जाता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई fx इक्वल टू जीरो के नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, अगर मैं आपसे नंबर ऑफ रूट्स की बात करूं, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करता हूं fx इक्वल टू जीरो के, आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 6 रूट्स, तो 6 रूट्स अपने पास होंगे। तो वही बात है, ये जो पैराबोला माय डियर फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक पैराबोला होता है, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं। वो दो रूट्स कौन से हो सकते हैं? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा क्या होंगे? या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, किसके? पैराबोला के एंड एक्स एक्सिस के। माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तो वो जो रूट्स है दोस्तों वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है या फिर पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसीज है, या तो टचिंग वाले पॉइंट्स है या इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट्स है, किसके? पैराबोला एंड एक्स एक्सिस के। तो पैराबोला जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करता है उसको रूट्स कहा जाता है। तो अब इसी का उल्टा सोचते हैं कि अगर कहीं पर दिया है d ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करता है, तभी तो दो रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे, तभी तो दो रियल एंड डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे। अब अगर मैं d इक्वल टू 0 की बात करूं तो d इक्वल टू 0 का मतलब है पैराबोला x एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करता है, रियल एंड इक्वल, इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा। तो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा जहां पर पैराबोला x एक्सिस को टच कर रहा होगा, वहां पर अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के बराबर हो जा रहे होंगे, और एक पॉइंट पे पैराबोला x एक्सिस को टच कर रहा होगा। वो पॉइंट कौन सा होगा? वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा। तो वो पॉइंट वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा जहां पर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो, समझना मेरी बात को, कि अगर कहीं पर d की बात करता है तो d का मतलब d क्या बताएगा? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और माय डियर फ्रेंड्स a क्या बताएगा? a, तो a क्या बताएगा? a बताएगा ओपनिंग, ए बताएगा ओपनिंग, कि ओपनिंग अप है या ओपनिंग डाउन है। तो जैसा ही आपने देखा ओहो ए ग्रेटर देन 0, राइट, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। जैसे ही आपने देखा ए ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पैराबोला ऊपर की तरफ खुलने वाला होगा। नंबर 1 पॉइंट डी ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा। ए ग्रेटर देन 0 मतलब पैराबोला ऊपर की तरफ खुलने वाला होगा, और d ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा। बताओ, क्लियर? पक्का? कहीं पर भी अगर आपको डाउट आता है तो डाउट आपको पता है, ऐप में चैट बॉक्स पे अपने डाउट लिख करके भेजे जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट्सएप पे आप जो एक नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप पे अपना डाउट लिख करके भेज सकते हैं, जो भी डाउट है आपका, थ्योरेटिकल डाउट हो, प्रॉब्लम का डाउट हो, जो भी हो। तो ऐप के अंदर भी चैट बॉक्स है, वहां पर डाउट लिखिए। व्हाट्सएप पे भी डाउट लिख सकते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप है मैथ ई गुरु एजी सर करके, जिसपे डेली क्वेश्चंस आते हैं आज का सवाल करके, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। वो टेलीग्राम चैनल अपन ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आज का सवाल आएगा, उसको सॉल्व करेंगे, उसको आंसर देने का प्रयास करेंगे। एक मोटिवेशनल सेंटेंस आता है जिसको मैं जीवन का गणित बोलता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ। तो वो अपन वहां से मोटिवेशनल सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और तीसरा एक फनी सा मीम आता है जिसको अपन थोड़ा सा लाइट मूड करने के लिए, तो ऐसे पोस्ट आते हैं वहां पर टेलीग्राम में। टेलीग्राम पे बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, है ना, टेस्ट वगैरह भी आते रहते हैं। तो हालांकि आपको टेलीग्राम पे ये सब ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। टेलीग्राम में सिर्फ आप आज के सवाल में पार्टिसिपेट करिए और उस पे सवाल सॉल्व करते जाइए। बाकी आपको टेस्ट वगैरह ऐप के अंदर ही मिलेंगे। आपने पेड कोर्स ले रखा है, इसलिए आपको बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं, जो फ्री वाले बच्चों को नहीं मिलती है, वो सब आपको मिलेंगी, क्योंकि आपने पेड कोर्स ले रखा है। ऐप के अंदर बहुत सारा मसाला है, धीरे धीरे सारा मसाला परत दर परत आपके पास पहुंचता है।
तो नेक्स्ट नंबर आते हैं दोस्तों, इसी में अपन बात करते हैं कि भाई अपन a ग्रेटर देन 0 d ग्रेटर देन 0, तो समझ लो कि भाई ये जो पॉइंट है ना दोस्त, ये अल्फा है, ये पॉइंट जो है ना ये बीटा है। इसका ना मेरी बात फिर से मैं बोल देता हूं, a ग्रेटर देन 0 मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स है, d ग्रेटर देन 0 मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि पैराबोला x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। वो दो पॉइंट्स कौन से, अल्फा एंड बीटा। तो यहां पर अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक अपने को दिया है, तो इसको अपन लिखते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ध्यान रखना यार, दिस फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये फॉर्मेट भी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वाड्रेटिक के d ग्रेटर देन 0 होने पे, दो रूट्स होने पे, किसी क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखने मात्र से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कई बार मेरी बात समझ आए आपको, लग रहा होगा यार ये से लिखने से ही सॉल्व, यस लिखने से ही सॉल्व हो जाता है। कई बार इसका जैसे होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे मान लीजिए आपके दो नाम है, आपका जैसे मान लीजिए घर का नाम है कुछ, स्कूल का नाम कुछ है, तो घर वाले घर के नाम से बुलाते हैं, मोहब्बत अपनापन झलकता है, राइट। तो अब बाहर वाले घर के नाम से नहीं बुलाते। तो वही बात है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये घरेलू फॉर्मेट है इसका। तो जहां पर आपकी बात इस फॉर्मेट से नहीं बन रही होगी, वहां पर इस फॉर्मेट से बन जाएगी, क्योंकि घर वालों को ये टाल नहीं सकता, घर वालों को ये मना नहीं कर सकता। घर जो अच्छे प्रॉब्लम होंगे वो कौन सॉल्व करेंगे, घर वाले फॉर्मेट से। तो बेसिकली ठीक है, ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और जो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है, ये दोनों ही एक्चुअली अपन बात कर सकते हैं कि ये दोनों सेम, मतलब सेम ही क्वाड्रेटिक है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया ना। जैसे होता है कि आपका घर का नाम स्कूल का नाम, वैसे इसका तो a into x minus alpha into x minus beta, this format is very important. Sometimes really you can solve very difficult problem by this format only, right? So you need to understand, you need to learn this format also, right? अब एक और चीज मैं बात करना चाह रहा था कि भाई अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी बाई होता है। ये जो m पॉइंट है ना माय डियर फ्रेंड, ये इसका वर्टेक्स है, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या पढ़े थे माय डियर फ्रेंड, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। तो इसका मतलब ये जो वर्टेक्स में x कोऑर्डिनेट है, जो l पॉइंट है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है या l पॉइंट जो होगा वो माइनस बी बाई 2a कॉमा 0 पॉइंट होगा, क्योंकि x एक्सिस पर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, माइनस बी बाई 2a इसका x कोऑर्डिनेट है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस डी बाई 4a जो इसकी मिनिमम वैल्यू है, वो माइनस बी बाई 2a पर आकर करती है। आपको पता है ना, दो चीज होता है, एक तो मिनिमम वैल्यू होता है, एक पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम मिनिमा टॉपिक कैलकुलस में करेंगे आगे, लेकिन शायद आपको इतनी जानकारी होगी कि दो चीजें होती है, एक तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है कि किस पॉइंट पर वो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। तो यहां पर भी वही बात है कि भाई ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कहां जाएगी, y कोऑर्डिनेट में, और मिनिमा पॉइंट मिनिमा कहां जाएगा, x कोऑर्डिनेट में। तो ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, इसको मैं लिख सकता हूं, ये अगर मैं पॉइंट डिफाइन करना चाहूं तो ये 0 कॉमा माइनस डी बाई 4 है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 का, क्योंकि y एक्सिस पर पॉइंट है। तो ये अब मैं कह सकता हूं, अगर कोई भी बोले कि आपसे कि मैं y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपने को दिया हुआ है, इसकी रेंज क्या है माय डियर फ्रेंड, ये जो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी रेंज क्या है। रेंज तो समझते हैं ना सभी, रेंज का मतलब होता है y एक्सिस के अलोंग जो फंक्शन ट्रैवल करता है मिनिमम से मैक्सिमम तक, जितना y एक्सिस फंक्शन का ग्राफ कवर करता है, या y इक्वल टू fx अगर दिया है, तो x की डिफरेंट वैल्यूज पे जो y आता है उसी को रेंज कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। और x को क्या कहा जाता है, सभी को पता है, x को कहा जाता है डोमेन। तो x को डोमेन कहा जाता है और y को रेंज कहा जाता है। तो जब रेंज की बात करोगे तो रेंज यहां पर कितना आएगा, बोलो। रेंज अपने पास आ रहा होगा, तो रेंज अगर मैं निकालूं तो रेंज अपने पास यहां पर क्या आएगा, बोलो भाई बच्चों। रेंज अपने पास आ रहा होगा मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम कहा जा रहा है प्लस इंफिनिटी, मिनिमम कहा जा रहा है माइनस डी बाई 4a। तो इसका मतलब है माइनस डी बाई 4a, तो ये लेगा, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, दिस इज क्लोज्ड ब्रैकेट, दिस इज क्लोज ब्रैकेट। क्लोज बोले तो लेना है, क्लोज बोले तो लेना है, ओपन बोले तो नहीं लेना है, ओपन बोले तो नहीं लेना है, क्लोज बोले तो लेना है, इंक्लूडेड इंक्लूड करना है, ओपन मतलब एक्सक्लूड करना है, नहीं लेना है।
तो इसका माइनस डी बाई 4a टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी कभी भी अपन नहीं लेते हैं, इसलिए उस पर ओपन इंटरवल लगाते हैं और माइनस डी बाई 4a पे क्लोज लगा रहे हैं, क्योंकि मिनिमम अकर करता है, मिनिमम अपन ले सकते हैं। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, राइट। सो ठीक है, अपन ने डियर फ्रेंड ये केस 1 था। केस 1 में मैंने काफी सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बताई। दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हर केस में अपने को सीखनी है। एक तो क्वाड्रेटिक का घरेलू फॉर्म, जो घरेलू नाम होता है, तो वो जो फैमिली फॉर्मेट, तो एक तो अपन के पास ठीक है क्वाड्रेटिक का फैमिली फॉर्मेट अपने को सीखना है। दूसरा डी और ए से बेस्ड ग्राफ का एग्जिस्टेंस सीखना है अपने को, वो अपन डिस्कस करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट अपन रेंज की बात करते हुए जाएंगे और एक और चीज अपन को डिस्कस करनी है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर y पॉजिटिव कब है, तो y अगर मैं पॉजिटिव की बात बोलता हूं तो y पॉजिटिव कब आएगा, बोलिए। अगर y पॉजिटिव है जब x हमारा अल्फा से छोटा है और x बीटा से बड़ा है। अगर मैं इसको बीटा बोल दूं और इसको अल्फा बोल दूं तो y पॉजिटिव, y इज ग्रेटर देन 0, यहां लिख देता हूं दोस्त, y is greater than 0, right, if x is less than alpha or x is greater than beta, right। इसको साइन ऑफ क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या आपसे बोलेगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, तो आप बोलोगे जब x अल्फा से छोटा हो। जब भाई पैराबोला x एक्सिस के ऊपर होगा, सिंपल है ना यार, पैराबोला x एक्सिस के ऊपर है, बोलो हाँ। पैराबोला x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, पैराबोला x एक्सिस के नीचे है तो क्वाड्रेटिक नेगेटिव। क्वाड्रेटिक बोले तो पैराबोला, पैराबोला बोले तो क्वाड्रेटिक, पैराबोला नेगेटिव बोले तो क्वाड्रेटिक नेगेटिव, पैराबोला पॉजिटिव बोले तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव। पैराबोला पे अगर x एक्सिस पर पॉइंट है मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका ना y ग्रेटर देन 0 होगा जब x हमारा अल्फा से छोटा होगा, क्योंकि भैया पैराबोला ऊपर है, पैराबोला यहाँ पे ऊपर है, x ग्रेटर देन बीटा होगा। अगर यहीं पर मैं बोलूं भाई y लेस देन 0 कब होगा, तो आप बोलोगे जब भैया x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, जब x हमारा अल्फा से बीटा के बीच में होगा तो पैराबोला नेगेटिव होगा। अगर भैया कोई बोले कि भाई y इक्वल टू 0 कब होगा, तो आप बोलोगे भैया y इक्वल टू 0 होगा एट x इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा। क्या बात है, सब समझ आ गया आपने को, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, बस बस एकदम आनंद आ रहा है, परमानंद आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है, बोलो। हाँ ना में बोलते रहना, जवाब देते रहना, अपना सुनते रहना ध्यान से, और कहीं पर कोई लफड़ा हो तो चैट बॉक्स में लिखते रहना। सब आपस का बात है, सब आपस का बात है, और एजी सर के साथ रहना है, एजी सर का साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स, केस वन में अपन ने इतना जबरदस्त काम कर लिया, सारी चीजें मैंने देखो क्या क्या पढ़ा दी। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रूट्स कर लिया अपन ने, क्वाड्रेटिक का फैमिली फॉर्मेट कर लिया, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक कर लिया, नेचर ऑफ रूट्स को और ए को अपन ने मर्ज करके देख लिया, रेंज अपन ने देख लिया, कहां पर मिनिमम लेगा कहां पर मैक्सिमम लेगा, ये सब अपन ने चेक कर लिया, वर्टेक्स वगैरह ये सब अपन ने देख लिया, है ना। तो अब अपन देखो यहाँ पर आप बहुत जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया काम। तो देखो d अगर इक्वल टू 0 है, a ग्रेटर देन 0, समझना ध्यान से। अगर d हमारा इक्वल टू 0 है, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 क्या बोलता है भाई, ओपनिंग अपवर्ड्स। d इक्वल टू 0 क्या बोलता है, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, समझना ध्यान से। रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब है कि भाई अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया, है ना। अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो गया। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू, आपको पता है ये x कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का माइनस b/2 है, तो ये आपका रूट आ गया। तो एक्चुअली यहां पर कह सकते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 है, तो पैराबोला टचेस, सॉरी पैराबोला टचेस टू x एक्सिस, पैराबोला टचेस टू x एक्सिस, x एक्सिस को टच करेगा कहां पर, एट x इक्वल्स टू माइनस b/2 पॉइंट पर, राइट। अब अगर मैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक की बात करूं, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक, तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक अपन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर आ रहा हुआ y ग्रेटर देन 0 at all x, y greater than 0 for all x belonging to R except alpha or beta, एक्सेप्ट अल्फा और बीटा। तो अल्फा इक्वल टू बीटा लिख रहा हूं, अल्फा लिखो बीटा लिखो, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, अगर आप चाहो तो अपन यहां पर पॉइंट की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो अपन, मेरी बात समझना है ध्यान से, अपने को पता है दोस्त भाई, अपने को पता है
कि भाई ये पैराबोला पूरा का पूरा ऊपर है, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ करके हर पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो इसका मतलब y is greater than 0 for all x belonging to R except what minus b by 2a point, minus b by 2a value of x। अब अगर मैं इसी में एक और बात करूं, रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक की बात करूं, तो रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक क्या होगा, वही माइनस डी बाई 4 है, माइनस डी बाई 4 है, जीरो आ रहा है इस केस में और इंफिनिटी तक जा रहा है, तो अपन रेंज को बोल सकते हैं 0 टू इंफिनिटी। रेंज इज नथिंग बट 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि d इक्वल टू 0 है, a ग्रेटर देन 0, तो इसका x एक्सिस को टच कर रहा होगा, तो रेंज आपका 0 टू इंफिनिटी है। फैमिली फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको आप a इंटू एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हो, और ये अल्फा जो है ना इसका रिपीटेड रूट कहलाता है। रिपीटेड रूट्स आर पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसीज, तो जितने भी रिपीटेड रूट्स होते हैं उनको पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसीज कहा जाता है, रिपीटेड रूट्स को पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज कहा जाता है, और वहां पर कर्व जो है वो लाइन को टच करता है। तो ये रिपीटेड रूट की कहानी आ गई। नेक्स्ट अपन आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट केस पे मूव करते हैं, और मेरे ख्याल से अब बहुत ज्यादा आपने जो काम कर लिया है केस 1 में वही सारी चीजें रिपीट होंगी, बस सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देना। a ग्रेटर देन 0 बोले तो ओपनिंग अपवर्ड्स, d इक्वल टू 0 बोले तो टचिंग टू द x एक्सिस एट वन पॉइंट, टचिंग टू द x एक्सिस एट वन पॉइंट मींस अल्फा, मैंने लिखा ना p पैराबोला, दिस इज व्हाट पैराबोला, पैराबोला टचेस टू x एक्सिस एट व्हाट पॉइंट, एट x इक्वल्स टू माइनस b by 2a पॉइंट। तो बस इतना सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे अपन आते हैं, नेक्स्ट केस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया थर्ड केस। अब थर्ड केस में क्या बोल रहा है, a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0। समझने का ध्यान से, a ग्रेटर देन 0 बोले तो ओपनिंग अपवर्ड्स, d लेस देन 0 बोले तो इमेजिनरी रूट्स, मतलब नॉन रियल रूट्स हैं। नॉन रियल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, d लेस देन 0 का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड, समझना, नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग, ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा, ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा, तो कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस, कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब अगर अपन साइन ऑफ क्वाड्रेटिक की बात करें तो y इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। मैं यहां पर एक टर्म को हाईलाइट कर रहा हूं, वो कौन है, एक टर्म को हाईलाइट कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, वो कौन सा टर्म है, ऑल। समझिएगा ध्यान से, वो टर्म है ऑल, तो ऑल को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। कभी भी आज के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर भी ऑल वर्ड आएगा, आपसे बोलेगा दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, आंखों में चमक, नेगेटिव फॉर ऑल एक्स, चमक। जब भी कभी ऑल वर्ड यूज करता है, पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, नेगेटिव फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब है माय डियर फ्रेंड्स d इज लेस देन 0। ध्यान रखिएगा, d उस केस में लेस देन 0 का पक्का पक्का पक्का, इस चीज को एकदम बॉक्स पे बंद कर दीजिए, स्टार 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 लगा दीजिए, 4 स्टार कम से कम। d less than 0, and this is very important concept, this is very important concept, right? साइन ऑफ क्वाड्रेटिक आ गया। अभी मैं अगर आपसे बोलूं कि इसकी रेंज क्या होगी, इस क्वाड्रेटिक का रेंज क्या होगा, तो आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, यहां पर इसका जो मिनिमम है ये माइनस डी बाई 4 आ रहा होगा, और इसका जो मैक्सिमम है वो प्लस इंफिनिटी होगा, और माइनस डी बाई 4 किस पॉइंट पे आता है आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स, x इक्वल्स टू माइनस b बाई 2a पर। क्यों भाई, क्योंकि इसी पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, यहीं से ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला जाता है, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई रेंज क्या होगा, तो रेंज होगा माइनस डी बाई 4 मिनिमम से इंफिनिटी तक, कहीं पर कोई लफड़ा नहीं है। फैमिली फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इसको लिखना है तो इसके रूट्स तो होंगे नहीं माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको ना ही a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। सच्ची बात बोल रहा हूं, अच्छी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि ये बहुत कमाल की चीज आने वाली है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट्स का केस आ रहा है। नॉन रियल का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर रूट्स कैसे बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो कॉन्जुगेट्स होते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं माय डियर फ्रेंड वो कॉन्जुगेट्स होते हैं, है ना, वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूं, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होंगे वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होंगे।
तो कॉन्जुगेट्स आर कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो एक रूट अगर अपने पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, राइट। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा रूट्स होंगे अपने पास। तो अपन यहां पर कैसे लिख सकते हैं, समझना ध्यान से, कैसे लिखना चाहिए बताओ। यहां पर ए को तो कॉमन ले लेते हैं माय डियर फ्रेंड, x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एक तो ये रूट है और दूसरा रूट है x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस सॉरी यहां पर अपन बोल सकते हैं x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक रूट आ रहा है और दूसरा रूट आ रहा है x माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा, है ना, माइनस अंदर होगा एक्चुअली। तो एक तो रूट है x अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दूसरा रूट है अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ये अल्फा माइनस आयोटा बीटा और अल्फा प्लस आयोटा बीटा ऐसे सबट्रैक्ट करके ये फैमिली फॉर्मेट हो सकता है, राइट। और अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये सब और ज्यादा अच्छे से करेंगे, लेकिन यहां पर बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो कॉन्जुगेट जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, अगर एक रूट 2 + 3 आयोटा है और एक रूट अगर किसी क्वाड्रेटिक का दे देगा तो ऑटोमेटिकली समझिए दूसरा रूट अपने को ऑटोमेटिकली गिवन है। तो अपन कई बार ऐसा क्वेश्चन देखा गया है कि बोलेगा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, q1x = 0 और q2x = 0, उनका एक रूट कॉमन है, राइट, वन रूट इन कॉमन। बहुत ही फेमस प्रॉब्लम्स है, बहुत बार जेई ने पूछा है, वन रूट इन कॉमन। तो उस केस में आपको चेक करना चाहिए कि कहीं वो रूट कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, कहीं वो रूट कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स होते ही टू रूट्स कॉमन हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कई बार सच्ची बात बोलो, क्या बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही बोल रहा हूं भाई, है ना, सच्ची बात बोल रहा हूं एकदम। अगर कहीं पर भी रूट्स इन कॉमन का क्वेश्चन आ रहा है, जेई ने ऐसा बहुत बार मजाक किया है बच्चों के साथ कि वन रूट इन कॉमन बोल रहा है, बच्चा बेचारा कंडीशन लगा रहा है वन रूट इन कॉमन का, रूट्स दिए हैं कॉम्प्लेक्स, मतलब डी दिया है नेगेटिव, अब डी नेगेटिव दिया है, कंडीशन लगनी है बोथ रूट्स आर इन कॉमन की, बच्चा लगा रहा है बेचारा कंडीशन वन रूट इन कॉमन। तो कंडीशन वन रूट इन कॉमन लगाने पे बेचारा मेहनत कर रहा है बहुत ज्यादा, आंसर आ नहीं रहा है, जबकि आपको पता है बोथ रूट्स आर इन कॉमन की जो कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, वो वन रूट इन कॉमन क्रैमर्स रूल से बहुत आसान होती है। तो अगर कहीं पर अपने को एक क्लू मिल जाए, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी जेई मेन में या जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है माय फ्रेंड, तो आपको सबसे पहले उसका डी चेक करना चाहिए, क्वाड्रेटिक का डी चेक करिए। अगर डी पॉजिटिव है तो वन रूट इन कॉमन की कंडीशन लगाइए, अगर डी नेगेटिव और वो बोल वन रूट इन कॉमन रहा है लेकिन आपको कंडीशन टू रूट्स आर इन कॉमन, बोथ रूट्स आर इन कॉमन की लगानी है। गेट ए पॉइंट? तो बचाते रहो, जियो जेई का एक बार नारा लगा लेते हैं दोस्तों। और ध्यान रखना, मंजिल तो मिलेगी जरूर, अटक कर ही सही। नेवर थिंक नेगेटिव, कभी क्वेश्चंस ना बने, कोई कॉन्सेप्ट समझ रहा है, कहीं पर कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम चल रही है, तो कभी अपने को नेगेटिव नहीं होना है। ब्लड अपने को पता है ना, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप कोई भी हो, प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा जरूर, अटक कर ही सही, प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा जरूर, अटक कर ही सही। सॉल्व वो क्या कर पाएगा जिसने ट्राई किया ही नहीं, इसलिए ट्राई करना जरूरी है, इसलिए अपने को लगना जरूरी है, अपने को मेहनत करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, अब नेक्स्ट में केस 2 में जैसे 6 केसेस थे, एक्चुअली अपन ने क्या करा, केस 1 ए पॉजिटिव वाला केस था, केस 2 ए नेगेटिव वाला केस, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड था, वो 3 केसेस अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। यहां पर अपन बात करने जा रहे हैं केस 2 की। तो केस 2 में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 3 सब केसेस होंगे, वही केसेस होंगे ए नेगेटिव डी पॉजिटिव, ए नेगेटिव डी = 0, ए नेगेटिव डी <0। तो इनको अपन फास्ट कर लेते हैं। तो ए नेगेटिव डी पॉजिटिव में अगेन सेम थिंग, पैराबोला ए नेगेटिव क्या बता रहा है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, डी पॉजिटिव क्या बता रहा है कि 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, राइट। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं पैराबोला ए डी पॉजिटिव ए नेगेटिव का मतलब है पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स एंड इंटरसेक्टिंग टू द एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा, राइट। तो अपन यहाँ पर उसको सेम पैटर्न में लिख सकते हैं, फैमिली फॉर्मेट तो सेम ही होगा, ax² + bx + c, क्योंकि d पॉजिटिव है तो इसलिए इसको a × x - α × x - β ही लिखेंगे।
साइन ऑफ क्वाड्रेटिक की अगर अपन बात करें तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक आपको पता है उल्टा हो जाएगा। वहां पर अल्फा से छोटे और बीटा से बड़े के लिए पॉजिटिव था क्योंकि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स था। यहाँ पर अल्फा से छोटे और बीटा से बड़े के लिए नेगेटिव हो जाएगा और अल्फा और बीटा के बीच में पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन जो आ रहा होगा y ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, y इक्वल टू 0 एट x इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा, राइट, and y less than 0 for x less than alpha or x greater than beta। इसको बोल सकते हो x belongs to minus infinity to alpha union beta to infinity, ऐसे भी बोला जा सकता है, राइट। ये साइन ऑफ क्वाड्रेटिक आ गया। अब अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज आपको पता है ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो माइनस इंफिनिटी से शुरू कर रहा होगा और इसका जो मैक्सिमा जाएगा वो जाएगा माइनस d/4 पे, और किस पॉइंट होता है वो भी आपको पता है, x इक्वल्स टू माइनस b/2a पॉइंट, राइट। अब यहाँ पर रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज इक्वल्स टू अपने पास आएगा दोस्तों, रेंज बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस d/4, माइनस इंफिनिटी टू माइनस d/4 है। तो ये माइनस d/4 कैसा होगा, क्लोज, माइनस d/4 कैसा होगा, क्लोज, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेगा। जागते रहो, जागो जागो जागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, राइट। यहाँ पे माइनस इंफिनिटी टू माइनस d/4 है और बाकी आप सब देख लीजिए, मेरे ख्याल से कहीं कोई लफड़ा नहीं है, सिंपल है एकदम। a नेगेटिव और d पॉजिटिव वाला केस है, जैसे वहां पर a पॉजिटिव d पॉजिटिव लिया था, सेम केस है। इसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट केस में, इसी केस 2 का सेकंड पार्ट। तो अपन यहाँ पर देखें a लेस देन 0 d इक्वल टू 0, यहाँ पर ध्यान दीजिए, a लेस देन 0 क्या बोलता है माय डियर फ्रेंड, ओपनिंग डाउन, d इक्वल टू 0 क्या बोलता है, टचिंग टू x एक्सिस, टचिंग टू x एक्सिस, टचिंग टू x एक्सिस का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा का मतलब क्या है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू माइनस b/2a, माइनस b/2a, तो ये माइनस b/2a हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई साइन ऑफ क्वाड्रेटिक और उसकी बात करूं तो अपन के पास साइन ऑफ क्वाड्रेटिक जो आ रहा होगा, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक जो आ रहा होगा वो y लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x। जैसे आपको पता है, याद होगा दोस्तों, अपन ने केस 1 के सेकंड पार्ट में किया था, y हमेशा पॉजिटिव था एक्सेप्ट द रूट्स, एक्सेप्ट द वर्टेक्स पॉइंट। यहां पर y नेगेटिव अपने पास आ रहा है, x y लेस देन 0 है फॉर ऑल x एक्सेप्ट व्हाट पॉइंट, फॉर ऑल x एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है दोस्तों माइनस लगा करके लिखते हैं माइनस b/2a। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया, राइट। तो अब अपन नेक्स्ट, ये तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक हो गया भाई। अगर मैं रेंज की बात करूं तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए एकदम, है ना, इतना सारा केस अपन ने कर लिया है कि बोल रहे साहब हम लोग एक्सपर्ट हो गए, अब आप छोड़ दीजिए, हम लोग बचा लेंगे अकेले, है ना। तो रेंज बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इंफिनिटी टू, टच करा है दोस्तों तो 0 लिख सकते हो, तो माइनस इंफिनिटी टू 0। और भाई अगर मैं फैमिली फॉर्मेट की बात करूं तो क्या आएगा बात दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फैमिली फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों भाई, क्योंकि वो मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म होने की वजह से फैमिली फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसा ही रहता है, क्योंकि एबीसी की वैल्यूज पे डिपेंड करता है। तो एबीसी अगर मैं इसको लिखूं तो a इंटू x माइनस अल्फा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a को नहीं पता है भाई कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो तो अपन को पता होता है, तो अपन पैराबोला का ओपनिंग चेंज कर देते हैं, बाकी नहीं तो मैथमेटिकली इट इज सेम एज द केस बिफोर केस 1 सेकंड पार्ट, राइट। केस 2 का थर्ड पार्ट है ये, और केस 2 का थर्ड पार्ट, अपन ने टोटल 6 पार्ट है, 5 पार्ट्स कर चुके हैं, छठा पार्ट कर रहे हैं अपन, राइट। तो अपन इसके बाद आएंगे प्रॉब्लम्स पे। यहाँ पर a लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है, a लेस देन 0, d लेस देन 0। a लेस देन 0 बोले तो ओपनिंग बोलो बे चिल्ला करके, ओपनिंग डाउन। d लेस देन 0 बोले तो बोलो चिल्ला करके, नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग, ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा। बोले क्यों, क्योंकि नॉन रियल रूट्स है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है, x एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो इसलिए नीचे नहीं जाएगा तो नेगेटिव नहीं होगा, कट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा क्योंकि इमेजिनरी रूट्स है दोस्तों, इसलिए टच नहीं करेगा। तो भाइयों ये वो वाला केस आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट वाला, जिसमें मैंने 4 स्टार बात किया था माय फ्रेंड्स। तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे, y लेस देन 0 फॉर ऑल बोले तो आंखों में चमक, तो y लेस देन 0 फॉर ऑल x,
belongs to R. My dear friend, मैं बार बार बोल रहा हूं, जहां पर भी all शब्द आएगा, जहां पर भी वो बोलेगा क्वेश्चन में कि भाई दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, आंखों में चमक, नेगेटिव फॉर ऑल एक्स, अगेन आंखों में चमक, मतलब पक्का डी लेसन जीरो अपने को लगा देना है। और डी लेसन जीरो अगर अपन ने लगा दिया भाई, तो क्वेश्चन फूटने से रुक नहीं सकता। क्वेश्चन कोई भी किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो A लेसन जीरो, D लेसन जीरो, तो डाउन और नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग, राइट। तो Y लेसन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स। अगर मैं इसी में एक और बार मस्त होकर के लिख देते हैं भाई, लेकिन रट गया अब तक बच्चों को, तो भाई अपन प्यारे बच्चों को सबको रट गया है, बोल रहे सर मजा आ गया एकदम, हमने सब कुछ सीख लिया है। अब आप आ जाओ भाई फटाफट क्वेश्चन में, जिससे कि हम क्वेश्चन को फोड़ना भी सीख जाएं, राइट। तो minus infinity to minus d by 4a, this is what range, because it is starting from minus infinity and going to minus d by 4a। आपको पता है ये minus d by 4a पॉइंट है, ये minus b by 2a है। minus b by 2a इसका x कोऑर्डिनेट होता है, minus d by 4a इसका y कोऑर्डिनेट होता है। ये पैराबोला है माय डियर फ्रेंड, और यहां से इसकी रेंज को बड़े बिंदास तरीके से निकाला जा सकता है। आज पहला दिन है माय डियर फ्रेंड, अपन ने ओरिएंटेशन किया, आज थ्योरी पार्ट करा दिया है मैंने। कल के दिन अपन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो प्रॉब्लम वैसे मेरे को करना था, प्रॉब्लम्स खूब सारी लाया था मैं कराने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग थक गए होंगे, पहला दिन है इसलिए आज छोड़ देता हूं, है ना। नहीं तो प्रॉब्लम्स मैं लाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने को सॉल्व करनी थी, वो अपन देख सकते हैं, लेकिन अपन करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, मतलब कल पूरे, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चंस में बहुत सारे लेके आया था डिस्कस करने के लिए, लेकिन आज फर्स्ट डे है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप लोग थक गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो अपन नेक्स्ट टर्न पे, ये सब बचाने वाले क्वेश्चन है यार, ये मेरा कलेक्शन है क्वेश्चंस का, देख रहे हैं 1015, 963, ये मेरा जबरदस्त कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है, और 23 साल का कलेक्शन है भाया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई एडवांस में, जेईई मेंस में आए हुए हैं, वहां से मैंने आप लोगों के खजाने से क्वेश्चंस निकाले हैं। कोई 786 है, तो कोई 1015 है। देखो ना माय डियर फ्रेंड, 977 खजाने से क्वेश्चंस लेके आया हूँ क्रैश कोर्स में, कि भाई ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। अब सोचो मुझे कितना डिफिकल्ट हुआ होगा मेरे लिए कि क्वेश्चंस को छाटा, फिर भी मैंने अपने अनुभव के आधार पे वो क्वेश्चंस छाटे हैं, मोस्ट प्रोबेबल प्रॉब्लम जो 2024 के लिए ठीक है। वो टीचर नहीं हूं मैं जिसको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, जिसका खजाना छोटा है। पीवाईक्यूज अपन भी करेंगे, क्योंकि अपन क्रैश कोर्स में है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस अपन नहीं कर सकते। लेकिन बहुत जल्द ये जो जेईई सेशन 1 है ना, उसके लगभग जस्ट पहले या जस्ट बाद में मैं जेईई एडवांस्ड की एक सीरीज चलाऊंगा, जिसमें मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा। तो भगवान करे आप जेईई मेंस में बढ़िया से सफल हो जाओ, फिर उसके बाद अपन जेईई एडवांस्ड के लिए मचाएंगे, राइट। ओके, बाय बाय, जियो जेईई।